नमस्कार, कैसे हैं? पीपल वृक्ष, इसे शनि देव का भी माना जाता है, ब्रह्मदेव का भी। आज हम एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं, ये कोई सिद्धि साधना नहीं है कि एक हफ्ते ये काम करता है, अगले हफ्ते फिर आपको नया लाना पड़ता है। प्यारे दर्शकों, आपको मालूम होना चाहिए कि आज हिंदुस्तानी बल्कि पूरे विश्व में चमत्कार को नमस्कार का ख्याति और इसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अभी हमारे भारतवर्ष के एक शासकीय राष्ट्रीय स्तर के हमारे पॉलिटिशियन ने मुझसे वार्ता किया और शीघ्र ही सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए लुप्त गुप्त हुए हमारे प्राचीन वैदिक तंत्र मंत्र, उपचार इत्यादि को पुनर्जीवित करने के लिए मुझे दिल्ली बुलाया गया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस योग भारत सरकार ने मुझे समझा और मुझे देश की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का अवसर प्रदान करने जा रही है। तो दोस्तों, प्यारे दर्शकों, ये आपका आशीर्वाद है, आप सभी लोगों का साथ है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते हैं। तो वो कौन सी विद्या है जो स्वयं देव आएंगे, पीपल के देव, और हमारी जो भी मनोकामना है या जो वर्तमान में हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, आखिर वो उस समस्या से मुझे कैसे उबारेंगे या कैसे उससे निजात दिलाएंगे। एक बात और है, जब भी हम बात करते हैं कि शमशान में जाके ये उठा लाओ, इसको ये कर दो, तो मूर्खानंद बहुत सारे प्राणी हैं जो हमेशा नकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं। वो आज तक जीवन में कुछ नहीं कर पाए। पीछे भूत लग गया तो, यहां ये हो गया तो, यहां गए तो ये लग गया तो जो तो वाले रहते हैं उनकी जिंदगी तोता ही हो जाता है, वो तोता ही रहते हैं। क्योंकि उनको तंत्रोक्त जो विधान हम बताते हैं, तो साथ साथ उसके अंदर जो सामग्री या सिस्टम, जो विधि रहती है, उसी में आपकी सेफ्टी, सुरक्षा भी रहती है। ये नहीं कि मंत्र पढ़ के अपने को बांधो तभी हो, कुछ नहीं। उस प्रोसीजर के अंदर गुप्त आपकी रक्षा भी रहती है। तो इसी प्रकार आज के प्रयोग में है, किसी भी शनिवार को आपको व्रत रहना है और सुबह सुबह सूर्योदय के पहले 7 तिल के दीपक जलाकर पीपल के नीचे रखकर काले रंग का एक लंगोट बांध देना, छोटी छोटी खड़ाऊ लकड़ी की रख देना, निमंत्रण एक हल्दी की गांठ पर देना कि मैं शाम को आपको लेने आऊंगा, मेरा ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। हे देव, पितृ रूपी, मातृ रूपी, देव रूपी, सप्त पिंड रूपी आप हमारे साथ चलकर हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे कुटुंब को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके मेरे घर की जो भी समस्या हो, जो भी दोष हो, उसको अपनी कृपा से तत्काल दूर करने की कृपा करें। ये बोलकर एक लड्डू वहां पर चढ़ाकर प्रणाम करके थोड़ा जल छिड़क के चले आना। अब शाम को जाना, पुनः लड्डू और एक मीठा पान रखना और बोलना, चलिए
मैं आपको लेने आया हूं। नहा धोकर जाना, व्रत तो रहना, फल फ्रूट खाना है, बस फल फ्रूट्स या जो फलाहारी होता वो खाइएगा। इसके बाद आप जो वहां खड़ाऊ रखे हैं, उस खड़ाऊ के सीधे पांव वाला यानी राइट हैंड वाला खड़ाऊ उठाकर लाल कपड़े में लपेट के चले जाना, उल्टा वाला वहीं रहने देना। अब इस खड़ाऊ को लाकर आप अपने घर में बढ़िया सुंदर सा स्थान फूल लगा के, जैसे भरत जी ने रामचंद्र जी की खड़ाऊ को चरण पादुका को रखा था, उस तरीके से चरण पादुका को रखना है। धूप दीप पूजा करके ब्रह्म गायत्री का आप 108 बार जाप कर लेना। उसके पश्चात नित्य इसकी 7 दिन पूजा इसी तरीके से होगी। मैं एक बात आपसे फिर कह दे रहा हूं कि हम लोग बड़े बड़े अनुष्ठानों में विश्वास रखते हैं कि बड़ी पूजा कोई हो जाए तो मेरा ये कष्ट दूर हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। देखन मा छोट लागे घाव करे गंभीर, ऐसा ये उपाय है। 7 दिन के अंदर मैं वादा करता हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, ये ब्राह्मण का बच्चा आपसे वादा करता है कि आप इसको प्रयोग करिए और जिस समस्या के लिए करेंगे, ध्यान रख लेना, इससे किसी की हत्या, किसी के गलत काम के लिए नहीं, आपके पारिवारिक कितनी भी बिगड़ी स्थिति हो, कैसी भी बिगड़ी हो, थक गए हो कि अब कहीं नहीं जाना है, बहुत दिखा लिया आबा बाबा को, सब फ्रॉड है, कहीं कुछ होता नहीं है, इतना मांगता है उतना मांगता है, ये आते हैं दर्शक लोग कहते हैं मेरे से। आप इसको करिए, आपका ये बेटा, आपका दास वादा करता है आपसे कि 7 दिन के अंदर देखेंगे आपके घर का कष्ट दूर नहीं हो गया तो कहना। 7 दिन बाद ये खड़ाऊ ले जाके पुनः वहां रख देना है। वहां पर लड्डू, मीठा खीर और पान चढ़ाकर धूप दीप देकर घर चले आना है। और जब जब आपको कोई प्रॉब्लम हो इसी तरीके से आप करिए, लाभ उठाइए। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।